मेरा नाम अदनान है। मेरी उम्र 25 साल है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मेरा कद 6 फुट 3 इंच है। यह बात इस वक्त की है जब मैंने बीजेडू में मास्टर्स में एडमिशन लिया था और मैंने क्लासेस शुरू होने से 1 महीना पहले ही दोस्त के जरिए एक ट्यूशन ढूंढ ली और मुझे 10 क्लास की लड़की मेहरीन को पढ़ाना था। इसने कहा कि पहले इसके वालिदैन तुझसे मिलेंगे और तुझे 1-2 बार लड़की को पढ़ाना होगा। अगर लड़की को तेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो ट्यूशन पक्की और फीस भी तुम खुद तय कर लेना। मैं पढ़ाई में भी शुरू से तेज हूँ और बोर्ड में पोजीशन होल्डर भी रहा हूँ, सो मुझे इस लड़की या इसके माँ बाप को मुतासिर करने में सिर्फ आधा घंटा ही लगा। जब मैंने इसे पढ़ाना शुरू किया तो इसके 5 माह बाद इसके बोर्ड के पेपर थे, तो इसको मैंने बहुत मेहनत से तैयारी करवाई और 10 के बोर्ड में इसकी अपनी क्लास में दूसरी पोजीशन आई, तो इसकी पूरी फैमिली तो मेरी फ़ैन हो गई। उनका घर असल में 3 इकट्ठे घर हैं जो 3 भाई अपने माँ बाप और बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। सारे घर आपस में अलदा है और सबके अलदा गेट्स भी हैं, पर अंदर से खिले हुए हैं। इसके बाद मेहरीन के छोटे एक भाई अयान क्लास 7 में और इसके चाचा की 3 बेटियों के नाम अलीना, मारिया और फरा थे। बड़ी अलीना 9 में थी जबकि मारिया और फरा 8 और 7 क्लास में थी। दिन गुजरते गए और मैंने मेहरीन के रवैया में तब्दीली महसूस करनी शुरू कर दी। मुझे उनके घर जाने के लिए बैल बजाने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि मैं मेहरीन को टेक्स्ट करता था तो वह आकर दरवाज़ा खोल देती थी। तो इस तरह से हमारी थोड़ी बहुत बात भी हो जाती। कभी इसको कोई स्कूल के टेस्ट होमवर्क से मुतालिक कुछ पूछना होता तो पूछ लेती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें बदलना शुरू हो गई और इसके और मेरे मैसेजिंग का टाइम बढ़ता गया। यहाँ तक कि रात को हम 3-4 घंटे बात करने लगे। वह मुझे अपने दोस्तों के मामलात वगैरह सब बताती थी और मैं चुपचाप सुनता रहता था। उनके घर में कोई लड़का आदमी बड़ा नहीं था जो इसके छोटे मोटे काम कर दे, सो वो मुझसे कभी कभार बाहर से लिखने पढ़ने का सामान, खाने पीने की चीज़ें मंगवा लेती थी। शुरू में मैं पैसे नहीं लेता था, तो फिर इसने कहा कि अगर अब पैसे नहीं ले गए तो मैं आपको दोबारा काम नहीं बोलूंगी, तो मजबूरन मुझे इसकी बात माननी पड़ी। एक रात हमारी ऐसी ही बातें हो रही थीं तो अचानक से वह मुझसे पूछने लगी कि सर, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? सच सच बताएं। मैंने कहा नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर मैंने इससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो वह कहने लगी, हाँ, मुझे भी कोई है जो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे और इसके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। वह है भी बहुत सख्त मिजाज रूट सा बंदा, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वह मेरी तरफ देखता भी नहीं। तो मैंने पूछा, कौन है और क्या चक्कर है, मुझे सब कुछ बताओ। मेहरीन कहने लगी, अच्छा मुझे नींद आ रही है, फिर कभी बताऊंगी, और गुड बाय कहकर सो गई। इस बात को कुछ दिन गुजरे तो एक दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो इसी वक्त मेहरीन के भाई, इसकी मामा और चाची और इनकी बेटियां बाहर शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार थे। मैं समझा कि आज छठी करेंगे यह लोग, पर मेहरीन ने कहा कि अब सब जाए, मेरा कल फिजिक्स का टेस्ट है, 100 मुझे पढ़ना है। तो इसकी मामा ने बाहर बुलाकर कुछ हिदायत दी और वह लोग चले गए। जैसे ही मेहरीन दरवाज़ा बंद करके वापस आई तो मैंने कहा, मुझे पानी पिलाए। वह पानी की बोतल और गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, सर मैं बहुत थकी हुई हूँ, स्कूल से आकर अभी बैठी भी नहीं और मुझे नहाना भी है। मैं 5 मिनट में नहा कर आती हूँ, अब पानी पिए ज़रा। मैंने कहा, ओके जल्दी आना, और वह ड्राइंग रूम से अंदर की तरफ अपने घर में कहीं चली गई। मैं बैठा हुआ था। 10 मिनट गुजरे होंगे कि इतने में ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर मेहरीन लाइट पिंक रंग के कपड़े पहने दाखिल हुई और इसने आज खिलाफ मामूल दुपट्टा भी गिले में ही डाला हुआ था। मैंने आज पहली बार मेहरीन को गौर से देखा, क्योंकि इससे पहले मैं अपने काम में मगन रहता था तो इसको नहीं देखता था। वह बहला की खूबसूरत थी और इसका रंग पहले ही गुलाबी सा था। ऊपर से वह नहाकर आई थी तो इसके गालों पर लाली नजर आ रही थी, जिसे देखकर मुझे होश ही ना रहा कि इसके दरवाजे से छलकर आने से लेकर आकर मेरे पास अपनी कुर्सी पर बैठने तक मैं इसको देखता रहा। वह बैठकर मुस्कुराई और साथ कहने लगी कि इतनी गौर से ना देखे, नजर लगानी है क्या मुझे? तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने तो कभी सर उठाकर देखा ही नहीं किसी को। आज तुम्हें पहली बार गौर से देखा तो पता नहीं क्या हुआ और देखता ही रह गया, और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। वह हंसने लगी और अपनी किताब और नोटबुक निकालकर मेरे सामने रखी और मुझे इसने फिजिक्स के क्वेश्चंस बताए जो इसे समझने थे। मैंने बाल पेन और नोटबुक पकड़ी और इसको समझाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने कुर्सी से उठते हुए कहा कि मैं अभी आई बस बाथरूम से होकर। जब वह वापस आई तो चलते चलते इसने ध्यान ना दिया, क्योंकि फिर से हम एक दूसरे को देख रहे थे, तो इसका पाँव मेज की टांग से टकराया और वह पाँव पकड़कर बैठ गई। मैंने कहा, ओहो ज्यादा चोट तो नहीं आई? इसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा, हाथ हटाओ, मुझे दिखाओ। इसने हाथ हटाया तो इसके पाँव की सबसे छोटी उंगली का नाखून थोड़ा उखल गया था। तो मैं परेशान हो गया और पूछा, घर में कोई मेडिकल बॉक्स है? तो इसने कहा, हाँ, ड्राइंग रूम से निकलते ही बाई तरफ दीवार में मेडिकल बॉक्स है। मैं उठा और जाकर वह मेडिकल बॉक्स ले आया। सबसे पहले मैंने इसकी चोट का जायजा लिया और सोचा
कि यह आधा टूटा और आधा जड़ा हुआ नाखून खत्म होगा तो ही चोट वाजे होगी और पट्टी करूंगा। तो पहले मैंने रोई पर पायोडन लगाकर इसकी चोट वाली जगह रखा तो वह कहने लगी, प्लीज आराम से छुए, दर्द हो रहा है बहुत। मैंने कहा बस 1 मिनट। मैंने इसका वह बाकी बचा हुआ नाखून काटा और फिर इसकी उंगली पर पट्टी कर दी। इसके बाद मैंने इसे कहा, हाथ धो लो जाके और तुम छठी कर लो। बस हो गई आज की पढ़ाई। मैंने मेडिकल बॉक्स बंद किया और उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगा ताकि हाथ धो लूं। और मैं जल्दी जल्दी हाथ धोकर वापस आया तो वह अपनी गोद में सर रखे हल्का हल्का रो रही थी। मैंने पहली बार इरादे से इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेहरीन बस भी करो प्लीज, ना रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आता हूँ, तुम लेट जाओ, आराम करो। तो इसने सर उठाया और कहा, कैसे छोड़ाएंगे आप मुझे? मैंने कहा, जैसे तुम्हें सही लगे, तुम्हें सहारा देकर चिल्लूं। तो इसने हाँ में सर हिलाया। मैंने इसको बाजू से पकड़कर सहारा देकर खड़ा किया और 2 कदम ही चलाया तो वह दर्द से आकर के फिर रुक गई और दीवार पकड़कर खड़ी हो गई। तो मैंने कहा, मेहरीन बुरा मत मनाना। और कहते हुए बगैर इसके जवाब का इंतजार किए मैंने मेहरीन को उठा लिया। पहले तो वह साकित हो गई बिल्कुल, फिर थोड़ा होश आया तो इसने अपना एक बाजू मेरी गर्दन के पीछे किया। मैंने कहा, बताओ किस तरफ है तुम्हारा कमरा? इसने इशारे से बताया। मैं इसके कमरे में ले गया और इसको बिस्तर पर आराम से बिठा दिया और ऐसी औनन करके इससे कहा, तुम्हें कुछ चाहिए? तो इसने कहा, हाँ पानी। मैं इसके लिए पानी ले गया। इसने बैठकर पानी पिया और गिलास मुझे देकर वापस लेट गई और आंखों पर बाजू रखकर फिर सिसकियों से रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो मैंने कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं चला जाऊं तो बोली नहीं। अगर मामा वगैरह आए तो दरवाज़ा कौन खोलेगा? मैंने कहा, ओके तुम आराम करो, मैं ड्राइंग रूम में जाकर बैठता हूं। तो इसने कहा, नहीं, जब तक मामा ना आ जाए आप यहीं बैठो। मैंने कहा, अच्छा, और इसके बिस्तर के पास सोफे पर बैठ गया। इसने वापस आंखों पर बाजू रख लिया और सीधी लेटी रही। कुछ देर में और ख्यालों में खोया रहा। फिर मेरी नज़र मेहरीन पर पड़ी तो मैं मेहरीन को गौर से देखने लगा। लेटे लेटे इसने आंखों से बाजू हटाया तो मुझे ऐसे देखते हुए देखा तो और हाय करके फिर बैठ गई। मैंने कहा, मेहरीन यार बस भी करो ना, मेरे दिल को कुछ होता है। तो वह बोली, आपको क्या पता मुझे कितना दर्द हो रहा है? मैंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा दर्द कम करने के लिए कुछ करूं, बुरा तो नहीं मानोगी? तो मेहरीन बोली, ओके, नहीं बुरा मानूंगी। तो मैंने कहा, बाजू वापस आंखों पर रखो। इसने वैसा ही किया तो मैं आगे बढ़कर इसके चोट वाले पांव के तलवे पर हल्का हल्का मसाज शुरू कर दिया। तो फौरन इसने अपना पांव पीछे कर लिया और उठकर बैठ गई और मेरी तरफ देखने लगी जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो। इसे ऐसे देखते मैं डर गया और फौरन मुंह से निकला कि सॉरी, वो मैं बस। इसने थोड़े शिकवे वाले लहजे में कहा कि अब बस हैंग किया बस। तो मैंने कहा कि तुम्हें दर्द से आराम नहीं आ रहा था तो मैं तुम्हारे पांव का मसाज करने लगा। वो गुस्से से मुझे देखते हुए बोली, अब दफा हो जाए यहां से अभी। और इसी वक्त मैंने कहा, दरवाज़ा कैसे खोलोगी तुम? मेहरीन बोली, वह मेरा मसला है, अब जाए बस। मैं उठा और वहां से अपनी बाइक निकालकर घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन दिल अब भी मेहरीन की खूबसूरती में खोया हुआ था। रात को जब मैं सोने लगा तो मैंने मेहरीन को मैसेज किया कि तुमने कहा था बुरा नहीं मानेगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, गुड नाइट। यह मैसेज करके मैंने मोबाइल रखा ही था कि 5 मिनट बाद इसका मैसेज आया कि नहीं, मुझे इस वक्त बस एक तो पहले ही दर्द था इतना ज़्यादा और गुस्सा आ गया। हालांकि अब के मसाज करने से मेरे पांव का दर्द कम हो रहा था और मुझे सुकून मिल रहा था। अब के जाने के बाद मैं सोचती रही तो मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं जिसे पसंद करती हूँ, इसने आज मुझे इतने प्यार से हैंडल किया और मैंने इसे डांट के भगा दिया। तो मैंने कहा, क्या मतलब? तो इसने कहा, जनाब आप ही हैं वह जो मुझे पसंद है। हम लड़कियों को हर कोई मर्द घूरते हैं और मैंने तो यह देखा था अब से पहले, लेकिन आपने कभी मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। हमेशा नज़रें चिढ़ाकर बात करते हैं, ऊपर से आप इतने खूबसूरत हैं। मैंने अपनी दोस्त को अब की व्हाट्सएप वाली प्रोफाइल पिक्चर दिखाई तो वह तो अब पे फिदा हो गई और बोली कि इतना ज़बरदस्त बंदा, मेरी भी ट्यूशन लगवा दे इससे। तब पहली बार मैं इससे गुस्सा हुई कि इसने ऐसा क्यों कहा और मैंने अस को कहा, चल दफ़ा हो। तो बोली कि हाँ हाँ, तुम भी इसे पसंद करती होगी ना? तो मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर, तो कभी देखते ही नहीं ना, कभी काम के अलावा बात करते कोई। इस दिन से मेरे दिल में आपके लिए पसंद बढ़ती गई और आज जब मैंने आपको जाने के लिए कहा था तो अब के मेरे कमरे से निकलते ही मैं घबरा गई और दिल चाह